इश्क जब जिद बन जाए पार्ट 7। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं। हवाओं में गेंदा और गुलाब की खुशबू घुली हुई थी। पूरा मेंशन हल्दी, फूलों और मंडप की सजावट से गुलजार था। कोने कोने में हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही थीं। रंग बिरंगी साड़ियों में सजी महिलाएं, हाथों में मेहंदी रचाए लड़कियां और रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही थी। लेकिन इस पूरे शोर शराबे से बेखबर शौर्य अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। उसकी सांसों की रफ्तार एकदम शांत थी और उसके सिरहाने रखे फोन की स्क्रीन बार बार चमक रही थी। स्क्रीन पर पीहू की तस्वीर थी। वो मुस्कुरा रही थी जैसे किसी अनकही बात को कह रही हो, लेकिन शौर्य इस वक्त किसी और ही दुनिया में था। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। रोहित अंदर आया। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसने पास आकर शौर्य के कंधे पकड़कर जोर से झकझोरा, उठ बे दूल्हे राजा, अब तो दूल्हा बनने का टाइम आ गया। शौर्य ने आंखें मलते हुए धीरे धीरे देखा। उसके माथे पर सिलवटें आ गई थी। उसने रोहित की ओर अधखुली आंखों से देखा, फिर करवट बदलकर तकिए में मुंह छुपा लिया। क्या बकवास कर रहा है यार? कौन सी शादी और किसकी शादी? उसने आलस से पूछा। रोहित ने ड्रामेटिक ठहाका लगाया और उसके बिस्तर पर कूदकर बैठ गया। अरे भाई, तू भूल गया क्या? कल नेत्रा आंटी तेरी और पीहू की शादी फिक्स करके आई हैं। तुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया क्या? शौर्य एकदम से उठकर बैठ गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। चेहरा हक्का बक्का सा था, जैसे किसी ने अचानक उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। क्या? मेरी और पीहू की शादी? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो बेड से उतरकर खड़ा हो गया था और एकदम से दरवाजे की तरफ बढ़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता। कल तक तो सब नॉर्मल था, फिर अचानक ये शादी? नेत्रा आंटी ने ये कैसे? उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे थे। क्या पीहू को इस बारे में पता है? क्या उसने हाँ कर दी, या फिर ये सिर्फ एक फैसला था जो उसके लिए किसी और ने ले लिया था? रोहित मजे लेते हुए मुस्कुराया, फिर उसकी घबराहट को देखकर और भी चिढ़ाने के मूड में आ गया था। अबे तू इतना हैरान क्यों हो रहा है? तेरी शादी पीहू से ही फिक्स हुई है, किसी और से नहीं। कोई और लड़की होती तो मैं मान भी लेता, लेकिन ये तो पीहू है। तुझे और किसी से शादी करनी थी क्या? शौर्य अब भी सदमे में था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसने एक बार फिर से अपने फोन की स्क्रीन देखी जहां पीहू की तस्वीर चमक रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए रोहित की तरफ देखा। क्या सच में शादी तय हो गई यार? उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ चुकी थी। पीहू सच में मान गई? शौर्य अभी अभी नींद से उठा था। उसके बाल बिखरे हुए, आंखों में अभी उनींदापन झलक रहा था। वह सोफे पर बैठे बैठे ही अपनी टी शर्ट सीधी कर रहा था और उसने अपना फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे झकझोर दिया। रोहित ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, यार पहले तो तू ठीक से नींद से बाहर आ जा। इतनी देर से तू आधे सोए आधे जागे हालात में क्या सोच रहा है? शौर्य अपने चेहरे पर हाथ फेरा जैसे खुद को जगाने की कोशिश कर रहा हो। वह कुछ कहने ही वाला था, रोहित ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। शौर्य ने उलझे हुए लहजे में पूछा, लेकिन क्या वाकई शादी तय हो चुकी है? रोहित ने अपने सर पे हाथ मारते हुए कहा, यार तू सच में पागल हो गया है क्या? या तुझसे इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? हाँ, सच में शादी तय हो चुकी है। रोहित ने उसकी शक्ल देखी, फिर एक गहरी सांस लेकर कंधे उचकाए। अरे भाई, पीहू को खुद फोन करके पूछ लेना। वैसे भी नेत्रा आंटी ने ड्राइवर को भेजा है उसे लेने के लिए। कुछ देर में यहाँ आती होगी तो खुद ही पूछ लेना। शौर्य पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर सवालों की झलक अभी भी थी। उसने टेबल से अपना फोन उठाया, लेकिन फिर रुक गया। शायद उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आई। शौर्य ने झट से उठकर खिड़की के पास आकर बाहर की ओर देखा। बाहर एक काले रंग की लग्जरी कार आकर रुकी थी। इंजन की हल्की गूंज के साथ कार की हेडलाइट्स कुछ सेकंड के लिए चमकी थी और फिर धीरे धीरे बुझ गई थी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर तेजी से दरवाजा खोला। कार के अंदर से एक खूबसूरत और नाजुक सी लड़की पीहू बाहर आई, जिसे देखकर शौर्य की सांसें अटक गई थीं। वह धीरे धीरे उतरी। उसकी हाई हील्स फर्श पर टिकते ही एक हल्की सी खनक गूंजी। उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था, एक ऐसा ठहराव भरी शालीनता जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन उसकी आंखें वो कुछ और कह रही थीं। उनमें एक अनकहा डर और एक अनसुलझी उलझन तैर रही थी। उसने अपने घने लंबे बालों को एक साइड किया और फिर हल्का सा सिर उठाकर सामने की ओर देखा। मेंशन की हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से शांत किया हुआ था। उसकी उंगलियां अनजाने में अपने पर्स की स्ट्रैप को कसकर पकड़ रही थीं, जैसे किसी आने वाले तूफान के लिए खुद को तैयार कर रही हो। सामने की इमारत के दरवाजे पर रोशनी फैली हुई थी और लोग पीहू के इंतजार में खड़े हुए थे। पूरे मेंशन में शादी की धूम थी। हॉल में सफेद और सुनहरे पर्दों की सजावट थी। गेंदा और गुलाब की महक हवा में घुली हुई थी। हल्दी की रस्म के लिए बीच में एक बड़ा सा मंच सजा हुआ था, जहाँ परिवार के सदस्य खुशी से तैयारियों में लगे हुए थे। हल्दी की रस्म के लिए पीहू को बीच में बैठाया गया था। पीहू के मन में अब भी कश्मकश थी। उसे नेत्रा जी की बातें बार बार याद आ रही थीं कि अगर तुमने इस शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो क्या तुम शौर्य और खुद को समाज के सवालों से बचा पाओगी? लेकिन तभी पीहू की माँ संगीता जी उसके माथे पर हल्दी लगाते हुए मुस्कुरा रही थी। मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है, उन्होंने प्यार से कहा। लेकिन पीहू की आंखों में कोई चमक नहीं थी। पीहू ने आसपास देखा, हर कोई खुश था, हर कोई शादी को लेकर एक्साइटेड था, लेकिन वो खुद, क्या मैं खुश हूँ? उसने खुद से सवाल किया। ये शादी उसकी अपनी पसंद से नहीं हो रही थी। नेत्रा जी ने फैसला लिया, हालात ने उसे स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। अगर वह शादी के लिए नहीं मानती तो समाज के लोग उसकी माँ को ताने दे देकर परेशान करते रहते। लेकिन क्या यही प्यार था? संगीता जी की आंखों में भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा था। उन्होंने पीहू को हल्दी की हल्की चींटों में नहाते हुए देखा। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, उन्होंने खुद से बुदबुदाया। उनके चेहरे पर गर्व और हल्की चिंता झलक रही थी। लेकिन पीहू वो दुल्हन की तरह सजी सवरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उलझन थी। ये शादी उसकी मर्जी से नहीं, हालात की देन थी। उसके दिल में हजार सवाल थे। क्या शौर्य वाकई इस शादी से खुश होगा? क्या ये शादी जिंदगी भर का बंधन बनेगी या महज एक समझौता
जो कि हालातों से मजबूर होकर लिया गया था। शौर्य अभी अपने कमरे में बंद था। कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था। टेबल लैंप की हल्की रोशनी पर इतनी थी कि उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथों में फोन था, लेकिन उसकी उंगलियां स्क्रीन पर चल रही थीं। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। शादी? क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? उसने एक गहरी सांस ली। फोन की स्क्रीन पर अब भी पीहू की तस्वीर थी, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। वो पीहू को खुश देखना चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन इस तरह से नहीं। तभी अचानक से दरवाजा खुला। रोहित अंदर आया, हाथ में शेरवानी लिए। भाई, तू अब तक यहाँ बैठा है? सब तेरा इंतजार कर रहे हैं नीचे। हल्दी की रस्म तुझ पर भी तो होगी, और तू यहाँ बैठा सोच रहा है। शौर्या ने एक नज़र रोहित पर डाली, फिर चुपचाप अपनी हथेलियों को देखा। हल्दी, फूलों, हंसी मजाक के माहौल के बीच भी उसका दिल कहीं और था। रोहित ने उसकी खामोशी को भांप लिया था। देख, मैं जानता हूँ कि ये सब अचानक हुआ है, लेकिन क्या तेरे इस तरह सोचते रहने से सब कुछ बदल जाएगा, या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जो हो रहा है होने दे। अगर तुझे वाकई दिक्कत है तो बता। शौर्य ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान दी। अगर ये मेरी खुशी के लिए हो रहा है तो मैं खुश हूँ। उसकी आवाज़ कहीं खो गई थी। नीचे पीहू को हल्दी लगाई जा रही थी, मगर उसकी आंखें अनजाने में बार बार ऊपर शौर्य के कमरे की तरफ उठ रही थीं। शादी की रस्में जोरों पर थी। पूरे मेंशन में शहनाइयों की गूंज थी। सुनहरी झालरों से सजी दीवारें, गुलाब और गेंदे के फूलों से महकता माहौल, चारों तरफ हल्दी, संगीत और हंसी की खलक थी। लेकिन इस चकाचौंध के बीच पीहू की दुनिया जैसे ठहर गई थी। शौर्य, वो अब तक अपने कमरे में था। शौर्य ने एक गहरी सांस ली। उसका मन असमंजस में था। वो शादी उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, या उससे भी बढ़कर कुछ और? तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। भाई, हल्दी के लिए नीचे भी चलना है, रोहित ने अंदर आते हुए कहा। शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ने उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर हल्की हंसी में बोला, क्या सोच रहा है? डर तो नहीं गया कहीं? मानता हूँ प्रोफेसर पीहू थोड़ी गुस्से की तेज हैं, लेकिन इतना भी मत डर यार। शौर्य ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर वही उलझन थी। नीचे हल्दी की रस्म के बीच भी पीहू की आंखें बार बार ऊपर उठ रही थीं। शौर्य आएगा या नहीं? वो क्या सोच रहा होगा? तभी किसी ने उसके गाल पर हल्के से हल्दी लगा दी थी, जिससे उसका ध्यान टूट चुका था। बधाई हो पीहू, कोई चहका, लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ? हंसी मजाक, ढोल नगाड़ों की आवाज़ और खुशबूदार फूलों की महक से आंगन गुलजार था। पीहू हल्दी में सर से पांव तक नहाई हुई थी। उसकी हंसी पूरे माहौल की ओर खुशनुमा बना रही थी। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए शौर्य पर उसकी नज़र पड़ी। येलो कुर्ते में हल्की रोशनी में उसकी पर्सनैलिटी और भी निकल रही थी। शौर्य को देखकर पीहू की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई थी। शौर्य ने भी उसे देखा। उसके गालों पर हल्दी लगी हुई थी। उसकी आंखों में अनजानी सी झिझक थी, लेकिन फिर भी वे बेहद प्यारी लग रही थी। शौर्य एक पल उसको देखकर बस देखता ही रह गया था, जैसे उसको देखकर उसकी सांस ही अटक गई हो। शौर्य ने गहरी सांस ली, खुद को काबू में करने की कोशिश की। रोहित, जो शौर्य की बेचैनी को भांप चुका था, हल्का सा मुस्कुराया और उसके पास आकर फुसफुसाया, यार, तेरी ही होने वाली दुल्हन है, थोड़ा सब्र रख। शौर्य ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो कि तू चुप रहे, लेकिन रोहित तो बाज आने वालों में से नहीं था। उसने फिर से छेड़ा, वैसे हल्दी तो हम भी लगा चुके हैं, लेकिन अगर तू चाहे तो थोड़ा प्यार से खुद भी लगा सकता है। शौर्य ने खुद को शांत किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। पीहू ने उसकी ओर देखा, हल्की नर्वसनेस और एक्साइटमेंट के साथ। शौर्य उसके पास पहुंचा, उसकी हल्दी से सनी हुई कलाई को हल्के से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, डर लग रहा है? पीहू ने झिझकते हुए सिर हिलाया, थोड़ा सा। शौर्य ने मुस्कुराकर हल्दी की हल्की परत उसकी नाक पर लगा दी थी। अब और भी ज्यादा लगेगा। पीहू शौर्य की सरकत पर हल्का सा झेप गई थी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहती, संध्या ने उसके हल्के से कोहनी मारी और फुसफुसाई, यार, शौर्य की नज़र तो तुझ पर से हट ही नहीं रही। सीरियसली? एक बार भी पलक नहीं झपकाई उसने? तब से नीचे आए बस तुझे ही देखे जा रहा है। देख देख, अब भी तुझे ही देख रहा है। पीहू ने संध्या को घूरा, ऐसा कुछ नहीं है संध्या, तू बस बेवजह बात बना रही है। लेकिन संध्या कहाँ मानने वाली थी। उसने चुटकी ली, ओह देखो देखो, हल्दी में सर से पांव तक रंगी हमारी पीहू, और वहाँ सामने से खड़ा तेरा होने वाला पतिदेव, जो बस तुझे देख रहा है, जैसे तेरे अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। शौर्य, जो अब तक खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, संध्या की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, संध्या, तुम्हें पता है ना, किसी को इतनी जोर से मत चिढ़ाओ कि वो खुद पर कंट्रोल ही खो बैठे। रोहित ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे भाई, दूल्हा तो बिल्कुल ही बदल गया। इसके कमरे में तो मिजाज कुछ और थे और यहाँ आकर मिजाज कुछ और ही लग रहे हैं। पीहू ने तुरंत उसकी ओर देखा, मतलब? शौर्य ने हल्के से सिर झुकाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब ये कि हल्दी का रंग तो अभी तुम पर चढ़ा है, पर देखना है ये असर और कितना गहरा होने वाला है। पीहू की आंखें हल्की सी बड़ी हो गई थीं, और इससे पहले कि वे कोई जवाब देती, रोहित बीच में कूद पड़ा, भाई, तू खुलकर क्यों नहीं कहता कि हल्दी लगाने का बहाना चाहिए? संध्या ने ताली बजाई, बिल्कुल, चलो शौर्य को भी ऑफिशियली हल्दी लगाने दो। चारों तरफ से हंसी और तालियों की आवाज आई, और संध्या ने झट से शौर्य के गालों पर हल्दी लगा दी थी। शौर्य ने पीहू की देखा, फिर शरारती अंदाज में उसके गाल पर हल्की सी हल्दी लगा दी थी। अब तो बराबरी हो गई मिस पीहू। पीहू ने गुस्से में शौर्य को घूरा, ये चीटिंग है शौर्य। शौर्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्यार में और हल्दी में सब जायज़ होता है मिस पीहू, लेकिन इनकी प्यार भरी नोकझोंक पीहू की सौतेली मां सुनीता जी को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। उन्होंने नेत्रा जी के करीब आते हुए कहा, लगता है नेत्रा जी, आपकी चाल आप पर ही उल्टी पड़ने वाली है। आपने तो कहा था कि शौर्य और पीहू एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन यह सब देखकर लग नहीं रहा कि इन दोनों के बीच सिवाय प्यार के कुछ और भी है। नेत्रा जी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी, लेकिन उन्होंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। नेत्रा जी जो जबरन चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान बनाए रखी हुई थी, सुनीता जी की ओर देखते हुए धीमे लहजे में बोली, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है सुनीता जी,
ये तो बस शुरुआत है। सुनीता जी हल्के से मुस्कुराईं। अगर ये शुरुआत है तो यकीन मानिए अंत भी बहुत खूबसूरत होगा। नेत्राजी की आंखों में एक कड़वाहट भरी चमक उभर आई थी। उन्होंने शौर्य और पीहू की ओर देखा, जो अब भी एक दूसरे से हल्की फुल्की नोकझोंक कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही नजदीकी झलक रही थी। नेत्राजी ने अपने हाथों की मुट्ठियां हल्का से ढीला की और मन ही मन सोचा, अगर ये ऐसे ही करीब आते रहे तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा। तभी उन्होंने एक योजना बनाई और अपने चेहरे पर एक शांत एक्सप्रेशन लाते हुए सुनीता जी की ओर पलटी। वैसे एक बात कहूँ सुनीता जी, कभी कभी सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती है। आप बस देखते जाइए, ये कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। यह कहकर नेत्राजी वहाँ से चली गई थीं। उनके जाते ही सुनीता जी ने शौर्य और पीहू की ओर देखा, जो अब भी एक दूसरे से उलझ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक अनकही नजदीकी थी। सुनीता जी ने मन ही मन सोचा, नेत्राजी चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, लेकिन इन दोनों का रिश्ता अब उनके बस में नहीं रहेगा। पीहू को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वे शौर्य पर नाराज हो या फिर इस हल्की फुल्की मस्ती का मजा ले, लेकिन उसकी धड़कनों की रफ्तार बता रही थी कि ये रिश्ता धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रहा था। पीहू ने गुस्से में शौर्य की तरफ देखा। तुम्हें तो बस मुझे तंग करने का बहाना चाहिए ना शौर्य? शौर्य ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा। तंग? अरे नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारा गुस्सा कितनी जल्दी उबाल मारता है। पीहू ने भुआं चढ़ाते हुए जवाब दिया। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? शौर्य ने कंधे उचकाए। थोड़ा सा, लेकिन सच कहूँ तो जब तुम गुस्से में होती हो ना, तब बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो। पीहू का चेहरा एक पल के लिए लाल पड़ गया था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, अब दूर हटो मुझसे। शौर्य ने थोड़ा और करीब आकर हल्के से फुसफुसाया। अगर मैं ना हटूं तो? पीहू ने घबराकर इधर उधर देखा। आसपास सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गई थी। उसने जबरदस्ती सख्त आवाज में कहा, शौर्य हटो। शौर्य ने हल्की हंसी के साथ अपना हाथ ऊपर उठा दिए। ठीक है, पर मानना पड़ेगा, तुम्हें चढ़ाने में जितना मजा आता है उतना किसी और को नहीं। शौर्य ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, सच कहूँ ना, तुम्हारी इस अदा पर ही मैं फिदा हुआ था। जिस दिन इन आंखों से तुमने मुझे देखा था ना, हाय, जान ले ली थी मेरी। पीहू ने झुंझलाते हुए उसे घूरा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ ही गई थी। शौर्य ने उसकी उस हल्की मुस्कान को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, देखा तुम्हें भी अच्छा लग रहा है पीहू। पीहू झेंप गई थी और तुरंत पलटकर जाने लगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी शौर्य। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, शौर्य ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ ली थी। पीहू, उसकी आवाज इस बार छोड़ने वाली नहीं थी, बल्कि गहरी और संजीदा थी। पीहू ने धीरे से पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखा। शौर्य की आंखों में वो पहली बार एक अलग सा भाव देख रही थी, जैसे वो सच में कुछ महसूस कर रहा हो, जो अब तक उसने खुद से भी छुपा कर रखा था। पीहू हल्दी की रस्म के बाद एक कमरे में बैठी हुई थी। उसके गालों पर अब भी हल्दी की हल्की सी झलक थी और उसकी हथेलियां रस्मों की गीली महक से भरी हुई थीं। वह हल्की थकान महसूस कर रही थी, लेकिन मन अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। उसकी सहेलियां उसे छेड़ते छेड़ते बाहर चली गई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, शायद किसी पर था। जैसे ही उसने सिर झुकाकर अपनी हथेलियों को देखा, उसे शौर्य की शरारती मुस्कान याद आ गई थी। कैसे उसने हल्दी लगाने के बहाने उसके गालों पर हल्के से उंगली फेर दी थी और फिर उसकी झुंझलाहट पर हंसता रहा था। उफ, ये शौर्य भी ना। वह खुद से बड़बड़ाई और बालों को पीछे सरकाया, लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो नीचे होना चाहिए, आज तुम्हारी हल्दी है संध्या, ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन उसकी आंखें पीहू की उलझन को भांप रही थी। पीहू ने गहरी सांस ली और मंद स्वर में बोली, संध्या, मैं सच में नहीं जानती मैं क्या कर रही हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत बेचैनी हो रही है। सब कुछ अच्छा भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। संध्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पीहू, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम शौर्य से शादी नहीं करना चाहती? पीहू चुप रही। उसकी उंगलियां बालकनी की रेलिंग पर कस गई थीं। बात चाहने या ना चाहने की नहीं है संध्या, बात यह है कि मेरा फैसला नहीं है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे खुद सोचने का मौका नहीं मिला। क्या शौर्य शादी से खुश है, या फिर वो भी बस मेरी तरह हालात के सामने झुक रहा है? संध्या ने उसकी बात को गौर से सुना, फिर धीरे से बोली, अगर तुम्हें इस रिश्ते में कोई शक है तो अभी भी वक्त है, लेकिन अगर तुम ये शादी कर रही हो तो पूरे दिल से करो, आधे अधूरे मन से नहीं। शौर्य एक अच्छा इंसान है और तुम उसे बहुत पहले से जानती हो। अगर कहीं ना कहीं तुम्हें भी लगता है कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है तो उसे पूरा मौका दो। पीहू ने धीरे से आंखें बंद कर ली थी। उसके अंदर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। दूसरी तरफ शौर्य अभी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। रोहित अभी वहीं था, लेकिन अब उसकी शरारत कम हो गई थी। शौर्य, देख, मैं जानता हूँ कि शादी अचानक हुई है, लेकिन तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? शौर्य ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि ये मेरा फैसला नहीं है रोहित। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि पीहू क्या सोच रही है। क्या वो इस शादी को लेकर खुश है? रोहित ने हल्की मुस्कान दी। तो उससे खुद पूछ लेना, सीधे सीधे। शौर्य एक पल के लिए ठहरा, फिर अचानक फोन उठाया और बाहर निकल गया था। पीहू अभी बालकनी में खड़ी हुई थी जब शौर्य ने पीछे से पुकारा, पीहू। वो धीरे से मुड़ी। शौर्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, आंखों में कई सवाल लिए। क्या तुम इस शादी से खुश हो पीहू? पीहू ने उसकी आंखों में देखा। कुछ देर तक दोनों के बीच बस खामोशी थी, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता शौर्य। शौर्य की आंखों में हल्की मायूसी उभर आई थी। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर ये शादी क्यों? पीहू ने हल्की सांस ली। क्योंकि शायद यही सही है, या शायद इसलिए क्योंकि सब यही चाहते हैं। शौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन तुम क्या चाहती हो पीहू? शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी थी। देखो, अगर हम ये शादी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम इसे सही तरीके से करें। ये हमारी ज़िंदगी का फैसला है, किसी और के लिए नहीं। अगर तुम्हें वाकई लगता है कि ये सही नहीं है तो हम कुछ भी करने से पहले रुक सकते हैं। संध्या की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। अगर तुम ये शादी कर रही हो तो पूरे दिल से करो, ना कि मजबूरी में आधे अधूरे मन से। शौर्य ने उसकी तरफ देखा।
पीहू धीरे से मुस्कुराई। तो फिर ठीक है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। शौर्य ने हल्की हंसी में सिर हिलाया। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन अब एक मजबूरी नहीं, ये एक नया सफर था जिसे दोनों ने मिलकर अपनाने का फैसला कर लिया था। शाम के समय पीहू मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी, तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। पीहू ने चौंककर दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे उठी और दरवाजे के पास जाकर झिझकते हुए कुंडी खोली। जैसे ही दरवाजा हल्का सा खुला, सामने शौर्य खड़ा हुआ था। वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान लिए। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो शौर्य? पीहू की आवाज़ हल्की सी अटक गई थी। शौर्य दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर खोला और बिना कोई जवाब दिए कमरे के अंदर आ गया था। उसने देखा कि पीहू के चेहरे पर अभी हल्दी का हल्का सा निशान था। पीहू ने घबराते हुए शौर्य को देखा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था शौर्य, हमारे यहाँ लड़का लड़की हल्दी के बाद आमने सामने नहीं आते। शौर्य ने एक नज़र पीहू को देखा। पीहू के चेहरे पर अभी हल्दी का हल्का निशान था। तुम्हें हल्दी ठीक से लगी भी या नहीं? बस यही चेक करने आया था, उसने नज़दीक आते हुए कहा। पीहू ने कदम पीछे किए। सबको पता चला तो? शौर्य ने हल्का सा सिर झुकाया। उसकी आंखों में वही गहरी शरारती। तो? पीहू ने नज़र उठाई। तो बवाल मच जाएगा शौर्य। शौर्य ने हल्की हंसी दबाते हुए अपनी उंगलियों से उसके गाल पर हल्दी का थोड़ा सा अंश हटाया और फुसफुसाया। बवाल तो तब मचेगा ना जब लोग जानेंगे कि हल्दी के बाद भी दुल्हन का दिल अब भी धड़कता है किसी के नाम पर। पीहू का चेहरा झट से गर्म हो गया था। शौर्य, उसने हल्का सा मुक्का उसके सीने पर मारा, लेकिन उसकी धड़कनों की तेजी उसे खुद भी महसूस हो रही थी। शौर्य ने उसकी कलाई पकड़ ली और हल्के से उसके पास झुकते हुए मुस्कुराया। अब बस कर दो गुस्सा, नहीं तो शादी में भी यूं ही मुंह फुलाकर बैठी रहोगी। पीहू ने झेपते हुए नजरें झुका ली थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी और शौर्य ने वह मुस्कान देख ली थी। शौर्य उसकी मुस्कान देखकर और भी करीब आ गया था। उसकी उंगलियां अभी पीहू की कलाई पर हल्के से थामी हुई थी। पीहू ने झिझकते हुए कहा, शौर्य जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? शौर्य ने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, देखा, गुस्सा सिर्फ दिखावा है, असल में तो तुम खुश हो। पीहू ने झटके से उसकी पकड़ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने पकड़ मजबूत कर ली थी। शौर्य, कोई देख लेगा, वह हल्के से फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज़ में शिकायत से ज़्यादा घबराहट थी। शौर्य ने शरारती अंदाज में सिर हिलाया और हल्के से उसके करीब आकर झुका, जैसे उसके कानों में कोई राज बताने वाला हो। देख ही लें, वैसे भी कुछ घंटों में सबको पता चल जाएगा कि मिस पीहू हमारी हैं। अब वो मिसेस सिंघानिया बनने वाली हैं। पीहू की आंखें बड़ी हो गई थी। शौर्य, उसने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था। शौर्य ने उसकी नज़रों में देखते हुए हल्के से उसकी नाक के ऊपर उंगली टिका दी थी। हाय, क्या करूँ इस दिल का? गुस्से में भी कितनी प्यारी लगती हो पीहू। पीहू ने अपनी नज़रें झुका ली थी। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि शौर्य से नाराज़ रहे या उसके इस अंदाज पर मुस्कुरा दे। शौर्य ने हल्के से उसकी ठुड्डी को छुआ और उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। पीहू, एक बात पूछूं? पीहू ने धीमे से सिर हिलाया। शौर्य के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई थी। मैं बस सच जानना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे मुँह से। क्या तुम सच में खुश हो इस शादी से? पीहू उसकी गहरी आंखों में देख रही थी। कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। पता नहीं, लेकिन जब तुम पास होते हो तो मन हल्का लगता है। शौर्य के चेहरे पर हल्की जीत की मुस्कान आ गई थी। तो बस अब यही जवाब काफ़ी है मेरे लिए। शौर्य ने पीहू की उंगलियां अपनी उंगलियों में कस ली थीं। पीहू ने हल्की मुस्कान के साथ शर्म की वजह से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। पीहू को इस तरह शर्माता देख शौर्य के दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही थीं, लेकिन शायद पीहू और शौर्य की इन खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली थी। शाम का वक्त था। मंडप के चारों ओर रोशनी की जगमगाहट थी और आसमान में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। शौर्य और पीहू की शादी का समय करीब आ रहा था। पीहू लाल जोड़े में सजी दुपट्टे के हल्के से पकड़ते हुए मंडप की तरफ बढ़ रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। अपनी होने वाली दुल्हन के इंतजार में शौर्य पहले से ही मंडप में खड़ा हुआ था। उसकी नज़रें बस पीहू पर टिक गई थीं। जब पीहू की नज़रें अनजाने में शौर्य से मिलीं तो उसने हल्की मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना पीहू। पीहू ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शौर्य के दिल में ना जाने कितने एहसास एक साथ उफन रहे थे। पीहू के पास आते ही शौर्य ने धीरे से फुसफुसाया, अभी वही फीलिंग्स है या शादी के मंडप में आकर बदल गई? पीहू ने नकली गुस्से से उसे घूरा और धीरे से कहा, अभी मन हल्का ही लग रहा है, पर तुम्हारी शरारतें भारी लग रही हैं शौर्य। शौर्य ने हल्का सा हंसते हुए सिर झुका लिया था। अब वरमाला का समय आ गया था। दोनों परिवारों की खुशियों के बीच पीहू ने कांपते हाथों से वरमाला उठाई। वह शौर्य की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी शौर्य के दोस्तों ने मजाक में शौर्य को ऊपर उठा लिया था। पीहू ने आंखें तरेरी, शौर्य सीधे खड़े हो जाओ वरना देख लेना। शौर्य ने हंसते हुए हाथ जोड़ लिए थे, मेरी शादी हो रही है, मुझे थोड़ा तो खुश रहने दो पीहू, क्या मुझे आज के दिन का भी हक नहीं? लेकिन आखिरकार जब शौर्य को नीचे उतारा गया तो पीहू ने हल्की झिझक के साथ वरमाला डाल दी थी। तालियां और हंसी मजाक के बीच शौर्य ने भी झुककर प्यार से पीहू के गले में वरमाला डाल दी थी। चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगी थीं। माहौल में शहनाई की मिठास घुल चुकी थी। संगीता जी पीहू को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश थीं। वो उसके चेहरे पर इस मुस्कान को देखने के लिए बरसों से तरस रही थीं। सब बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन दूर खड़ा एक शख्स इस खुशी को देखकर बुझी हुई आंखों से देख रहा था। शायद ये शादी इतनी आसान नहीं होने वाली थी। कमरे में महंगे फेरी लाइट्स की हल्की रोशनी फैली हुई थी। लाल और गोल्डन थीम का भारी लहंगा पहने पीहू शीशे के सामने बैठी हुई थी। उसके माथे पर बारीक पसीने की बूंदें थीं, जिसे वे हल्के हाथों से पहुंच रही थी। घड़ी की सुइयां मंडप की तरफ बढ़ने का इशारा कर रही थीं।
लेकिन पीहू की नज़रें अपने ही एक्स से नहीं हट रही थीं। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। वह कॉल उठाने में झिझकी, लेकिन फिर कन्फ्यूजन में उसने रिसीव कर ली कि शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। दूसरी तरफ से कॉल पर कोई रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी। पीहू को समझने में कुछ टाइम लगा कि आखिर हो क्या रहा है। रिकॉर्डिंग में आवाज़ें कुछ जगह कट-फट रही थीं, लेकिन पीहू जो सुन रही थी उसने उसकी दुनिया हिला दी थी। रोहित, तू सच में शादी कर रहा है क्या शौर्य? मतलब ये प्यार व्यार कुछ नहीं, बस उसकी अकड़ तोड़नी है। शौर्य एडिटेड आवाज़ में, हाँ, ये शादी सिर्फ बदला लेने के लिए है। मैं उसकी औकात दिखाना चाहता हूँ, उसकी अकड़ तोड़ना चाहता हूँ। बहुत अकड़ है ना उसमें। रोहित ने हंसते हुए कहा, तेरे प्लान को मानना पड़ेगा यार। पहले प्यार में फंसाने की कोशिश की और अब शादी करके कंट्रोल में लाएगा उसे। शौर्य, इस बार वो मेरी होगी, चाहे जैसे भी हो। पीहू के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया था। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, हाथ कांपने लगे थे। ये क्या था? शौर्य, बदला? उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसे लग रहा था कि जिस शौर्य से उसने दिल से प्यार किया था, उसने उसके साथ सिर्फ खेल खेला था। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ क्या किया? पीहू अपनी रोती हुई आवाज़ में ही बड़बड़ा रही थी। मंडप पर शौर्य खड़ा हुआ था। वह काले और गोल्डन शेरवानी में बेहद प्रभावशाली लग रहा था। उसकी निगाहें बार बार घड़ी की ओर जा रही थीं। शौर्य में मंडप धैर्य से इंतजार कर रहा था। वक्त बीत रहा था, लेकिन पीहू नहीं आई थी। लेकिन कुछ लोग फुसफुसाने लगे थे। नेत्रा और विक्रम सिंघानिया भी परेशान दिख रहे थे। तभी शौर्य को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से पीहू के कमरे की ओर बढ़ा। शौर्य ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह पीहू को देखकर हैरान रह गया था। उसके सामने आंसू भरी आंखों वाली पीहू खड़ी हुई थी। शौर्य ने गंभीर लहजे में हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, क्या हुआ पीहू? सब लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फेरों का टाइम निकला जा रहा है। पीहू ने कड़क आवाज़ में कहा, आंखों में वही कोल्डनेस लिए यह शादी नहीं हो सकती शौर्य। शौर्य को झटका लगा। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और तकलीफ सब कुछ एक साथ था। शौर्य ने संभलते हुए आंखों में सवाल किया, क्या कहा तुमने? ये क्या कह रही हो तुम? पीहू ने गहरी सांस लेते हुए दर्द में डूबी आवाज़ में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है शौर्य। तुम्हारी और रोहित की बातें सुन चुकी हूँ मैं। मुझे सब समझ आ गया है कि तुमने मेरे खिलाफ साजिश की थी। शौर्य का चेहरा एक पल के लिए सख्त पड़ गया था, लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया था कि कोई साजिश हुई है। शौर्य ने गहरी आवाज़ में कहा, पीहू की आंखों में देखते हुए, किसने क्या कहा है तुमसे? तुमने सिर्फ जो सुना उसी पर यकीन कर लिया? क्या मुझ पर 1% भी यकीन नहीं? क्या मेरी मोहब्बत पर तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं? पीहू ने गुस्से से आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों? अब तुम ये कहोगे कि ये तुम्हारी आवाज़ नहीं थी? शौर्य एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। शौर्य ने गंभीर लहजे में लेकिन शांत आवाज़ में कहा, मैं ये शादी मर्जी के खिलाफ जाकर नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें ये गलतफहमी लेकर जाने भी नहीं दूंगा। पीहू उसे दूर खड़े होकर घूर रही थी। शौर्य ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन मजबूती के साथ कहा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम अभी जा सकती हो, लेकिन अगर एक पल के लिए भी मुझ पर भरोसा किया था तो बस 5 मिनट दो मुझे। मैं तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। पीहू की मुट्ठियाँ भिज गई थीं। उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन हल्की सी उम्मीद भी। क्या शौर्य अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? आखिर पीहू क्या फैसला करेगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।